रामायण में माता सीता का स्वर्ण मृग देखना और उसके बाद उनका हरण होना एक बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है। यह घटना आगे चलकर भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध का कारण बनती है। यह कथा पंचवटी के वन में घटित होती है। पंचवटी में शांत जीवन वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर रहने लगे थे। वहां चारों ओर घने जंगल, हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज और शांत वातावरण था। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई थी, जिसमें तीनों बहुत सादगी से रहते थे। माता सीता रोज सुबह नदी से जल लाती, भगवान राम की सेवा करती और वन के फूलों से पूजा करती। वे वन के जीवन में भी प्रसन्न रहती थी। श्री राम और लक्ष्मण जंगल से फल और कंद मूल लाते थे। उनका जीवन बहुत शांत और सुखद चल रहा था। लेकिन राक्षसों के राजा रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान के बाद रावण ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को बुलाया और सीता का हरण करने के लिए एक चाल रची। स्वर्ण मृग का आगमन एक दिन जब माता सीता कुटिया के पास बैठी थीं, तभी उन्होंने जंगल में एक अद्भुत हिरण देखा। वह हिरण सोने की तरह चमक रहा था। उसके शरीर पर सुनहरी चमक थी और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वह वास्तव में कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि राक्षस मारीच था, जिसने रावण की योजना के अनुसार स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। माता सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, ये हिरण कितना सुंदर है। मैंने ऐसा अद्भुत हिरण पहले कभी नहीं देखा। यदि आप इसे पकड़कर ले आए तो यह हमारे आश्रम के लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान राम समझ गए कि ये कोई साधारण हिरण नहीं हो सकता, लेकिन माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उसे पकड़ने का निश्चय किया। राम का हिरण के पीछे जाना श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम यहां रहकर सीता की रक्षा करना, मैं इस हिरण को पकड़ कर लाता हूं। यह कहकर राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। मारीच उन्हें दूर दूर तक जंगल में भटकाता रहा। अंत में जब राम ने समझ लिया कि यह कोई मायावी राक्षस है, तो उन्होंने अपने धनुष से एक तेज बाण चलाया। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मते समय उसने राम की आवाज में जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। सीता की चिंता कुटिया में बैठी माता सीता ने जब यह आवाज सुनी तो वे बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सुन नहीं रहे? राम संकट में हैं, उनकी सहायता के लिए तुरंत जाओ। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई संकट नहीं हो सकता। उन्होंने माता सीता से कहा, माता, प्रभु राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। यह अवश्य किसी राक्षस की चाल है। लेकिन माता सीता चिंता और भय से व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से बार बार राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। अंत में लक्ष्मण को उनकी बात माननी पड़ी। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर जमीन पर एक पवित्र रेखा खींची। इसे ही लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने सीता से कहा, माता, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। रावण का आगमन जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचा। उसने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई, भिक्षा दे। माता सीता ने जब एक साधु को देखा तो वे भिक्षा देने के लिए बाहर आईं। लेकिन लक्ष्मण रेखा के कारण वे अंदर ही खड़ी रहीं। रावण ने कहा, देवी, मैं एक साधु हूं, क्या आप मुझे इस तरह दूर खड़े होकर भिक्षा देंगी? यह तो अपमान है। साधु का अपमान न हो, इस सोच में माता सीता लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। सीता हरण जैसे ही माता सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने तुरंत अपना असली भयानक रूप धारण कर लिया। वह 10 सिर वाला विशाल राक्षस बन गया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ गया। माता सीता जोर जोर से पुकारने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। उड़ते समय उन्होंने अपने आभूषण नीचे गिरा दिए ताकि राम और लक्ष्मण को उनका रास्ता पता चल सके। रास्ते